साई राम। चैप्टर 9 में लेखक ने ये वर्णन किया है, ये जानने की, ये समझाने की कोशिश की है कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान। तो अगर हम ये सोचें कि साईं बाबा मुसलमान थे तो फिर उनका सर्कमसिजन सुन्नत नहीं हुई हुई थी, लेकिन वो अपने भक्तों को बोलते थे कि सुन्नत की जाए। और अगर हम सोचें कि वो हिंदू थे तो वे मुसलमान के वेश में रहते थे। मुसलमान थे तो फिर उनकी जो वो रामनवमी, सारे कृष्ण अष्टमी सब मनाते थे। सरल स्वभाव के थे वो, हिंदू मुसलमान में जाति पाति में कोई भेदभाव नहीं करते थे। और उनकी थाली से जानवर भी उनके भोजन से सेवन करते थे, और वही भोजन वो भी खा लेते थे, वो और उसी भोजन का सेवन वो भी कर लेते थे। वह सभी अपने भक्तों को ये सीख देते थे कि हम सब एक ही हैं और हमारे एक ही भगवान हैं, और अल्लाह मालिक कहते थे वो, पर उनका तात्पर्य यही था कि ईश्वर एक ही है। और वो अपने आप को ये नहीं कहते थे कि मैं भगवान हूँ, वो हमेशा ये कहते थे कि मैं भगवान का सेवक हूँ। वैसे तो बाबा बहुत शांत रहते थे, कभी कभी उनको गुस्सा आता था। बाबा की आदत थी कि वो बहुत दान करते थे, और वो हर मंदिर, हर मस्जिद, हर सभी ईश्वरों का आदर सत्कार करते थे। सभी धर्मों को यही शिक्षा देते थे कि एक ही भगवान है, हम अलग नहीं हैं, हम एक ही भगवान के बच्चे हैं, और सबका आदर सत्कार करना है। वो किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते थे, आर्ग्यूमेंट्स नहीं। साईं बाबा को आत्मज्ञान था, लेकिन वो कभी भी ऊपर से ये नहीं दिखाते थे कि उनको ज्ञान है। वो हमेशा यही दिखाते थे कि वो एक बहुत ही सिंपल इंसान है, एंड वो हमेशा अपने में ही रहते थे। तो उसको आई साइड में प्रॉब्लम थी, तो जो डॉक्टर ने उसको, एलोपैथिक डॉक्टर ने जो दवाई दी उसके बिल्कुल अगेंस्ट उन्होंने कुछ ऐसा अपना ट्रीटमेंट करी कि वो जो भक्त था वो एक दिन के अंदर अंदर ही मिराक्युलसली ठीक हो गया, एंड कम्प्लीटली ठीक हो गया, और की बहुत सिद्धियाँ प्राप्त थी। और धौती क्रिया और खंड योगा में वो बहुत परस्पर थे। एंड धौती क्रिया ये होती है कि अपने अंदरूनी जो अंग होते हैं उन्हें बाहर निकाल के वो अच्छे से साफ़ करके वापस वो अपने अंदर डाल लेते थे। तो शिरडी में बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने देख रखा था उनकी इंटेस्टाइन्स वगैरह पेड़ों पे टंगी हुई हैं, साफ़ हो रही हैं, और थोड़ी देर बाद वो उनके बॉडी के अंदर होती थी। और खंड योग में भी वो बहुत माहिर थे। और एक बार एक भक्त आ रहा था मस्जिद, उसने देखा कि जगह जगह बाबा के अंग पड़े हुए हैं, तो उसको ऐसे लगा कि बाबा का किसी ने खून कर दिया है, और वो उसको लगा कि शायद पुलिस को बताना चाहिए। फिर उसके मन में ये ख्याल आया कि अगर मैं पुलिस को बताऊंगा तो फिर पुलिस को लगेगा कि वो खून मैंने ही किया, इसीलिए वो डर के मारे किसी को वो बताता नहीं। और डर के मारे वो किसी को बताता नहीं कि ये क्या हुआ है। और अगले दिन जब वो मस्जिद जाता है वो देखता है कि अरे बाबा तो वैसे के वैसे ही बिल्कुल ठीक है। और ये बाबा की लीलाएं हैं, वो यामी थे एक तरह से। तो एक बार वो दिवाली का दिन था, और उनके पास हमेशा एक धूनी जलती थी। धूनी मतलब अग्नि प्रज्वलित रहती थी मस्जिद के अंदर। और जिन लोगों को लगता है वो मुसलमान थे, मस्जिद में रहते थे, पर उसी मस्जिद में एक अग्निहोत्री ब्राह्मण की तरह धुनी 24 घंटे निरंतर चलती रहती थी, और आज भी चलती है। द्वारका माई कहते हैं उसे। जब वो प्रज्वलित रहती थी तो बाबा ने एक दिन अचानक ही उसमें अपना हाथ दे दिया। तो उनके साथ जो भक्त बैठे थे, साईं ये आपने क्या किया, आपका हाथ तो जल गया। तो आओ, दूर दूर से डॉक्टर देखने आए, एक डॉक्टर परमानंद देखने आए। तो उन्होंने बोला कि मेरा जो डॉक्टर है वो सिर्फ अल्लाह है, मैं किसी डॉक्टर में नहीं मानता। और उन्होंने एक सौभाग्य दिया, एक भक्त जो कुष्ठ रोगी था उसे एक सौभाग्य दिया उनकी सेवा करने का, जो पत्ते, नीम के पत्ते और घी लगा लगा के सारी उम्र बाबा का वो जो जख्म था उसे भरता था। और फिर वो बाबा का वो जो जख्म था वो भी समय अनुसार ठीक हो गया, और बाबा को किसी भी डॉक्टर की दवाई की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। जब बाबा वो धुनी माई के अंदर अपना हाथ डालते हैं और भक्त पूछते हैं अरे साईं ये आपने क्या किया, तो साईं बोलते हैं कहीं यहाँ से बहुत दूर एक माँ अपने पति के लिए एक माँ अपनी
बच्चे को अपनी पीठ पे लेके लिपटा हुआ उसका बच्चा था, और जब उसके हस्बैंड ने, उसके पति ने आवाज़ दी तो उसने जल्दबाजी में, हड़बड़ी में उसका ध्यान हट गया और वो बच्चा उसकी कमर से अग्नि में जाता इससे पहले ही मैंने अपना हाथ दे के उसको बाहर खींच लिया। तो ये बाबा की अलौकिक शक्तियाँ थीं जिससे उन्होंने अपना हाथ दे के, अपनी कुर्बानी दे के उस बच्चे की जान बचा ली ताकि उसे कोई कष्ट ना हो। एक उनकी भक्त होती हैं मिसेस खापर्डे, उनको पता लगता है कि उनके बेटे को प्लेग हो गया है और उनका मन, माँ का मन अंदर से विचलित होता है और वो बाबा को बोलती हैं कि बाबा मुझे जाना है अपने बेटे के पास। तो बाबा अपने ही क्रिप्टिक, अपने ही अंदाज में बोलते हैं कि आसमान में बहुत बादल हैं लेकिन घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर वो अपनी कफनी ऊपर करते हैं और दिखाते हैं कि अंडे जैसे बड़े बड़े 4 उनकी कमर में गलटियाँ थीं, गांठें थीं, और वो कहते हैं कि देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट सहना पड़ता है। और इससे ये प्रतीत होता है कि एक सद्गुरु, भगवान, ईश्वर अपने भक्तों का सब कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं ताकि भक्तों के ऊपर जो आकस्मिक कष्ट आया है वो दूर हो जाए। और जो असली भक्त होता है वो ये भी नहीं कहता कि बाबा मेरे कष्ट हर लो, क्योंकि उसे वो लगता है कि जो मेरा दर्द है वो मेरे गुरु ले लेंगे, इससे अच्छा मैं खुद ही सह लूँ। पर वो भी एक तरह से हमारा अहम है कि हमें लगता है कि हम सह लें, कि और हमें अपने गुरु में अपना अहम, अच्छा बुरा सब न्योछावर करना है, सब दे देना है, और हमारे गुरु ही उसको अपने तरीके से ऐसे करेंगे कि हम आगे स्पिरिचुअलिटी में हम आगे आगे बढ़ के ईश्वर की कृपा पा सकें, ईश्वर में लीन हो सकें। एक भक्त होता है, वो उसको अंदर से इच्छा होती है कि वो पंढरपुर जाए, और शिरडी में एक ऐसा एक ट्रेडिशन होती है, रूल होता है कि जो भी कहीं भी जाएगा पहले बाबा का आशीर्वाद लेगा, अनुमति लेगा, तभी वो जाता था, क्योंकि बाबा अंतर्यामी थे, उनको पता था कि इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो पहले ही सब पूछ के जाते थे। तो एक भक्त था, उसका मन था पंढरपुर जाने का। इससे पहले कि वो अनुमति लेने आता, जैसे ही वो आता, बाबा ने अपने भक्तों को बोल रखा था कि चलो आज मेरा ये गाना गाने का, ये भजन सुनने का मन थे कि चलो पंढरपुर चलें, पंढरपुर चलें। तो वो भक्त जैसे ही मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ता है, उसको वो पता लगता है कि बाबा के यहाँ ये भजन चल रहे हैं, तो उसका जो प्रश्न था, उसका सवाल उसे पहले ही मिल जाता है। तो ये बाबा की लीलाओं का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो